Yes, yes, come. Please sit down. Good afternoon to both. Good afternoon. Please sit बैठो down. आपने MSc जियोलॉजी कर रखा है Yes, sir. और BSc में क्या क्या सब्जेक्ट थे? जी, zoology, botany, chemistry. केमिस्ट्री में कितने पार्ट होते हैं? कितने प्रकार की केमिस्ट्री होती है? So 3 parts होते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड का नाम बताइए. So NaOH. और ऑर्गेनिक? So organic जितने भी कार्बन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें भी कार्बन कंपोनेंट्स होते हैं वो सब ऑर्गेनिक में ही आते हैं. तो इस दुनिया में सबसे अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक? So ऑर्गेनिक ही है. और आपका होम टाउन सीतापुर है. नहीं है तो, लेकिन क्या कोई नगर पालिका नगर निगम में है क्या? नगर पालिका है सर. आपने रीडिंग बुक लिखा है, Yes, sir. रेत समाधि, नाम सुने? Yes, sir. Currently अभी इनको नॉमिनेट किया गया है, इनको अवार्ड मिला है. कोई लेडीज़ हैं. कोई? सॉरी सर, मुझे नाम रिकॉल नहीं हो रहा है अभी, बट इंडियन है और उनको ये बुकर्स प्राइज़ में जो है वो मिला है. उनके ट्रांसलेशन को वहाँ पे अवार्ड मिला है. और आप जो बुक पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश क्या पढ़ते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं? सर मुझे जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, जो इंस्पिरेशनल होती हैं, थोड़ी वो अच्छी लगती हैं. आपने गांधी जी की पढ़ी है आत्मकथा? यस सर, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. यस सर. 2-4 बातें बताइए उसके बारे में. सर बेसिकली जो पूरी बुक है वो इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि हम कितनी एथिक्स और मॉरलिटी कितनी ज़रूरी है एक पर्सन के लाइफ में. सर गांधी जी के लाइफ में भी शुरुआत में, जैसे उन्होंने अपने चैप्टर्स में मेंशन किया है कि उनको स्टीलिंग की आदत थी, कुछ बुरी आदतें थी, बट धीरे धीरे उन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया, कुछ समझा, ऑब्जर्व किया, अपने अंदर सुधार किया और उसके बाद वो हमारे फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं. तो वो चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करी उनके बारे में. तो क्या ये एथिक्स ऑफ मॉरलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए सर. जूलॉजी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है अभी हाल ही में? सर जूलॉजी में? सॉरी सर. उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में बताइए, अभी हाल ही में पारित हुआ है. जी सर. सर ये जो बजट है वो करीबन 6,15 करोड़ रुपीस का ये बजट पास हुआ है. इसमें जो हमारे ऑनरेबल गवर्नमेंट है, जो उन्होंने ये फार्मर्स के लिए, विमेन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली उसके ऊपर फोकस करते हुए ये बजट पास हुआ है. और 28% इंक्रीज़ हुआ है विमेन एम्पावरमेंट को. उसमें जो स्कीम्स हैं वो अराउंड 2 लाख करोड़ की ऐड हुई हैं. न्यू स्कीम्स जो हैं वो 2 लाख करोड़ की ऐड हुई हैं इन्हीं सारी सोशल सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए. एक्सप्रेसवेज के ऊपर बजट पास हुआ है, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है. इकोनॉमिक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी ये काम आएगा. उत्तर प्रदेश का फिजिकल डेफिसिट कितना है? सॉरी सर. ये बताओ, गांधी जी की आत्मकथा के बारे में उन्होंने पूछा था माय एक्सपेरिमेंट में, तो गांधी जी ने ओरिजिनली किस लैंग्वेज में उसे लिखा था? सर जहाँ तक मुझे याद है तो उन्होंने गुजराती में लिखा था. सेंट्रल विस्टा के बारे में कुछ बताइए. सर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सितंबर 2019 में स्टार्ट हुआ था और दिल्ली में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, उसी के कॉम्प्लेक्स को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बोला गया है. सर इसकी खूबियाँ क्या होंगी? सर इसकी खूबियाँ ये है कि इसका जो डिज़ाइन है वो एक यूनिक डिज़ाइन पैटर्न पे है. दूसरा, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसा बोलते हैं कि हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता हुआ होगा. इस समय हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है, सेंसस हमारा थोड़ा पीछे की तरफ चल रहा है, पीछे का हम सेंसस यूज़ कर रहे हैं इस समय. तो वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव बढ़ा देगा ये जो पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स है. ये अराउंड 1285 न्यू सीट्स ऐड की जा सकती है ताकि जॉइंट सिटिंग भी हो सके प्रॉपर्ली और अच्छे से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और अच्छे से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके. अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट आई है. भारत किस पायदान पे है? जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट आई है और भारत 136th आउट ऑफ 145 या 136 है. नॉट कंफर्म बताएं. सर 136th है. यूक्रेन रूस विवाद क्या है?
सर जो यूक्रेन है उसमें रशिया के अकॉर्डिंग रशिया का स्टैंड ये है कि यूक्रेन ने नाटो अलायंस ज्वाइन करने की कोशिश की है, जिससे उनकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर इशू हो सकता था। इसकी वजह से उन्होंने एक फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर कर दी वन साइडेड यूक्रेन के ऊपर, जो अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध फरवरी से चलता आ रहा है। और इसमें बेसिकली इशू है जो आपस में जो डायलॉग ना हो पाने की वजह से, प्रॉपर डायलॉग ना हो पाने की वजह से इश्यूज चल रहे हैं जो अभी भी कॉन्टिन्यूड है, जिसका वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर भी असर देखा जा रहा है। बहुत कम शब्दों में श्रीलंका समस्या के बारे में कुछ बताइए। सर श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस बेसिकली 3 रीजंस की वजह से हुई है। एक तो ऑर्गेनिक टी फार्मिंग जो उन्होंने एक नाइट में उन्होंने ब्लैंकेट बैन कर दिया फर्टिलाइजर्स को। दूसरी चीज़ जो उन्होंने फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज़ किया है श्रीलंकन करेंसी को रीएवैल्यूएट करने के लिए, और इन दोनों वजह से, और डेट जो उनका एक्सटर्नल डेट जो जीडीपी रेशियो था वो काफ़ी एक्सीड कर गया था, इसकी वजह से उनका इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें कोविड की भी कोई भूमिका रही? ये सर कोविड की वजह से उनका टूरिज्म सेक्टर बहुत हिट हुआ है, जिसकी वजह से उनके फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो हुए थे कॉम्प्रोमाइज इस वजह से। जो मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट की बात की, जी उसमें एक विषय पर, सब्जेक्ट पर भारत नंबर 1 पर है। वो सब्जेक्ट क्या है? सर जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है सर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। नहीं, उन्होंने कहा हमारा ही एक्सटेंड कर रहा है। अच्छा, सॉरी सर। यूपी में सबसे अधिक जनजाति कौन सी है? सर थारू जनजाति। थारू। यस कहाँ पाई जाती है, किस इलाके में? सर ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के आसपास नेपाल बॉर्डर पर पाई जाती है बेसिकली। एक कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताओ जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ बहुत अधिक संख्या में हैं उत्तर प्रदेश की। सर सोनभद्र। अच्छा, सपोज आप यू आर SDM, यू आर सिटिंग इन योर चैम्बर, और इसमें देखने में काफ़ी एजिटेशन सब जगह हो रहा है ना, यूपी में या सभी जगह पूरे देश कहीं कहीं जहाँ देखो छोटी बात हो जाता है। तो आपके चैम्बर के बाहर भी एजिटेशन, मतलब काफ़ी तेज आवाज़ सुनाई पड़ रही है, आपको अंदर बैठे लग रहा है कि कोई पॉपुलेशन, कोई भीड़ चली आ रही है, तो आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं इसे ST को सूचित करूँगी, और उसके अलावा मैं जो माइक होते हैं हमारे यहाँ ऑफिस में, जो भी माइक होते हैं, उसे कोशिश करूँगी कि उनसे डायलॉग सेटअप हो सके कि वो क्यों यहाँ पे आए हैं, उनकी क्या समस्या है। अगर उनकी कोई समस्या है और उसका समाधान हो सकता है तो आराम से बातचीत के थ्रू हो जाए, और अगर उनकी कोई मांगे हैं तो उनकी जितनी भी उचित मांगे हैं वो समझी जाएंगी, देखी जाएंगी, और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन इस तरीके से एजिटेशन करके और कुछ भी वॉयलेंस करके कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। इसलिए मैं किसी भी तरीके से कोशिश करूँगी कि उनके जो भी ग्रुप में जो भी उनको लीड कर रहे हैं उनसे मैं एक डायलॉग सेटअप करूँ, प्रॉपरली उनको मैनेज करूँ, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, इस बात का विश्वास दिला के मैं उनके कोशिश करूँ कि कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके की अराइज ना हो आगे से। तो क्यूरेटिव भी करूँगी और प्रिवेंशन भी रखूँगी आगे से। अच्छा, आप किसी तहसील में सब डिवीज़न की SDM है, वहाँ कोई एक रोड एक्सीडेंट हुआ और कोई डेथ हो गई, और डेथ हुई तो लोगों ने वहाँ रोड जाम कर दिया। अब आप क्या करेंगे? आपको सूचना आ गई वायरलेस सेट से, अब तो मोबाइल से भी आ जाएगी, SMS से भी आ जाएगी, आ गई सेट से आएगी, मतलब पुलिस द्वारा आएगी, आ गई कि वहाँ रोड जाम कर दिया है ड्यू टू एक्सीडेंट। अब ये सर तो जो भी वो रीजन होगा उसके पास में जो भी सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा और जो सबसे नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा, मैं वहाँ पे पहले कांटेक्ट करूँगी और उनसे कहूँगी कि सबसे पहले तो जो बॉडी है, जो मतलब अगर डेथ हो गई है उनकी, तो उनके परिवारजनों तक कम से कम इन्फॉर्मेशन तो पहुँचानी चाहिए उनको कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर मेडिकल जाँच भी होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। दूसरी चीज़, मैं वहाँ पे पहुँचने से पहले वहाँ पे वो भीड़ कॉन्टिन्यूसली रहे ना, ताकि जो मेन पब्लिक है उसको, जो वहाँ से निकल रहा है रास्ते पे, अगर हुआ है एक्सीडेंट तो उनको कोई असुविधा ना हो। इसके लिए मैं उन लोगों को कहूँगी, वहाँ पे जो भी पुलिस स्टेशन होगा जो कि वहाँ पे, तो उनसे मैं कहूँगी कि उस भीड़ को प्रॉपरली रेगुलेट करने की कोशिश करें, वहाँ पे लोग भीड़ ना लगाएं।
उसके बाद मैं वहाँ पे खुद जाके इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का जांच करूँगी कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हुई हैं कि नहीं। अगर नहीं हुई होंगी तो मैं खुद से उसको सॉल्व तो भीड़ ये डिमांड कर रही है कि डीएम साहब आकर के समस्या हमारी सुने, तब भीड़ है, तब हम जाम हटाएंगे। तो सर मैं वहाँ पे पहुँचूँगी और उनसे बात करने की कोशिश करूँगी कि आप लोग समझिए इस चीज़ को कि और मतलब किसी भी तरीके से उन लोगों का ये जो डिमांड है उनसे कहूँगी आपकी और जो भी डिमांड है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एसडीएम हूँ। तो उनको मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँगी उस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर। तो आपको तो बुला ही रहे हैं कि आप डीएम साहब पहुँचे, डीएम के पद में एसडीएम पहुँचेंगे, तो आप तुरंत पहुँचेंगे कि नहीं? सर अगर मेरे तुरंत पहुंचने में देरी हो जाती है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा इशू हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि वहाँ के पास में जो लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पे पहुँच के उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लें। मैं तो रास्ते में रहूँगी नहीं सर, और मैं वहाँ पे डेफिनेटली पहुँचूँगी, लेकिन जो बीच में जो टाइम लैग हो जाता है ऐसे इवेंट्स में, वो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, वरना वो और ज़्यादा भयावह रूप भी ले सकता है। एक प्रशासनिक अधिकारी की जवाबदेही और जिम्मेदारी क्या होती है? जवाबदेही क्या चीज़ होती है और जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है, और दोनों में अंतर क्या है? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो, जवाबदेही सर ये होती है कि हमें अपने हमारे काम के लिए, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हम अकाउंटेबल किए जा सकते हैं, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं किसी भी कोई भी, उसके लिए हम अपने सीनियर्स के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सर हमारी पब्लिक की तरफ होती है कि इम्प्लीमेंटेशन जो भी हम प्रोसेस का कर रहे हैं, किसी भी स्कीम का कर रहे हैं, उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके उनके बेनिफिशरीज़ को, और जहाँ तक का जो प्रोसेस है वो डिले ना हो, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, उसमें टाइमली इम्प्लीमेंट हो जाए सर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसमें 2 मछलियाँ हैं, एक धनुष बाण है, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? सॉरी सर, नहीं पता मुझे। यूपी गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं का नाम बताइए। मिशन शक्ति, सीएम आवास योजना, सॉरी सर, आई read about it but I'm unable to recall. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सबसे अधिक वस्तुओं का निर्यात किस वस्तु का हुआ? अलीगढ़ का क्या है? लॉक है सर। लॉक। आजकल अमूमन देखा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण जो है परिवार के बिखराव में भी एक कारण बन रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर इस समय ऐसा जो है माना जाता है कि अगर महिलाएं बाहर जाके काम करेंगी या तो न्यूक्लियर फैमिली होना, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, बट वो उसमें भी नहीं काम आ पाएगा, क्योंकि अगर दोनों ही जो लोग हैं वो बाहर जाएंगे काम करने के लिए तो घर को कौन संभालेगा। तो इस तरीके का इशू अराइज हो रहा है, और डुअल करियर फैमिलीज अराइज होने की वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं, और इसकी वजह से डिवोर्स केसेस भी बहुत राइज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा इसका मॉरल ओवरहॉलिंग होना ज़रूरी है सोसाइटी की, कि केवल जेंडर के बेसिस पे घर में रोल ना डिसाइड हो जाए। जीवन साथी अगर आपको चुनना हो तो पति चुनेंगे या पार्टनर? सर पार्टनर चुनूंगी। पार्टनर, पति नहीं। हो तो दोनों में आप फर्क क्या समझते हैं? आप अपने नजरिए से दोनों में फर्क क्या समझते हैं, पति और पार्टनर में? सर लाइफ पार्टनर वो होता है जो हर समय पे, सर ये एक बहुत ही होलसम वर्ड है लाइफ पार्टनर। पति को कुछ टैगलाइन सा कर दिया गया है हमारे समाज में कि फॉर एग्जांपल पति परमेश्वर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो मुझे लगता है लाइफ पार्टनर हर पार्ट ऑफ लाइफ में आपके साथ, आपके चलता है, आपके किसी भी इशू को पति नहीं चलता? नहीं, पति भी चलता है सर। पति भी चलता है। तो पार्टनर का स्पेसिफिक वर्ड है क्या पति? पार्टनर तो कोई भी बन गया, पार्टनर के बाद जब सर ऐसा नहीं है, पति भी लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, ऐसा कोई तो ये दोनों दो अलग अलग मतलब सब्जेक्ट हैं। नहीं, लाइफ पार्टनर पहले आप चूज करें, पहले बनेगा तब देन पति बनेगा, या पति बनेगा देन लाइफ पार्टनर बनेगा? आपका कहना मतलब पति बनेगा लाइफ पार्टनर बन सकता है मतलब बाद में? सर अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, उतना अच्छा रिश्ता चलेगा। तो राम को आप पति के तौर पे देखते हैं कि पार्टनर के तौर पे?
सर मैं दोनों के तौर पे उनके लिए तो सीता के लिए तो राम पति परमेश्वर थे ना, यस सर। आप पार्टनर तो परमेश्वर होता नहीं है। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पेक्ट होती है सर, वो जो कोई भी पार्टनर हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो सर, वो उनके नज़र में कमाई जाती है आपकी पर्सनैलिटी से, आपके हाव भाव से। मेरे प्रश्न पूछने का तात्पर्य था कि क्या यही अपेक्षाएं तो नहीं परिवार बिखराव का कारण बन रही है? सर जो सामाजिक इमेज जो बन गई है, जो इस टाइम पे बन गई है, जो पहले से चली आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हद तक वो भी जिम्मेदार है, कुछ हद तक जो फ्रीडम जो होता है, जो यूज़ किया जाता है, तो उससे कभी कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भी लोग भागने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ही कारण है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही पक्ष जिम्मेदार है किसी भी इशू का।